कैसे बनाए दोस्त एज एन अडल्ट। ये एक एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट स्किल है और ऑनेस्टली ज़्यादा लोग इसमें फेल हो रहे हैं। दोस्त बनाना एक एबिलिटी है और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, ज़्यादा एज करते हो, ये और मुश्किल होता चला जाता है। स्कूल और कॉलेज में भी इजी नहीं होता दोस्त बनाना, लेकिन सच ये है कि लाइफ में कभी भी उससे ज़्यादा इजी नहीं होंगे जितना तब होता है। क्यों? क्योंकि तुम लिटरली फोर्स किए जाते हो अपनी एज के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए। तुम्हारे पास ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं होते, तो तुम्हारा फ्री टाइम ऑटोमेटिकली तुम्हारे ग्रुप के साथ चला जाता है। और चाहे अच्छा हो या बुरा, वही लोग जो तुम हाई स्कूल या कॉलेज में मिलते हो वो तुम्हारे फाउंडेशनल फ्रेंड्स बन जाते हैं और काफ़ी केसेस में तुम उनके साथ पूरी लाइफ तक कनेक्ट रहते हो। इसीलिए कहते हैं नए ओल्ड फ्रेंड्स बना नहीं सकते। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि फाइट्स हो जाती हैं, हाँ होता है कभी कभी, लेकिन असली प्रॉब्लम ये है कि धीरे धीरे उनकी इम्पोर्टेंस कम होती जाती है, लाइफ अलग डायरेक्शन में चली जाती है और कनेक्शन हल्का पड़ने लगता है। और ये चीज़ स्पेशली मेन के साथ ज़्यादा होती है। सच ये है कि फ्रेंडशिप्स मेंटेन करने में वुमेन जनरली मेन से बेटर होती हैं। सिर्फ इसीलिए नहीं कि उन्हें इमोशनल कनेक्शन ज़्यादा पसंद होता है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि वो अपने सोशल रिलेशनशिप को लिटरली 4D चेस की तरह हैंडल करती हैं। एक लड़की अपने फ्रेंड को लंच पे ले जाएगी क्योंकि उसे पता है कि अगर आज उसने उसे वेंट करने दिया तो 2 महीने बाद वो उसके बेबी शावर में ज़रूर आएगी। समझे गेम? वुमेन समझती हैं कि आज इन्वेस्ट किया टाइम कल काम आएगा, और उन्हें बिना किसी स्पेसिफिक गोल के भी टाइम स्पेंड करना पसंद होता है। गलत मत समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि मैन अपने दोस्तों को वैल्यू नहीं करते। दो मेल फ्रेंड्स के बीच जो बॉन्ड होता है वो शायद दुनिया के सबसे प्योर और स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप में से एक होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि सोसाइटी मैन को रिवॉर्ड करती है जब वो अपनी फ्रेंडशिप के ऊपर दूसरी चीज़ों को प्रायोरिटाइज करते हैं। एग्जाम्पल, मेरा बेस्ट फ्रेंड इसी सिटी में रहता है जहाँ मैं रहता हूँ, फिर भी मैं उससे साल में सिर्फ 2 बार मिलता हूँ। और ये इसलिए नहीं है कि मैं एफर्ट नहीं करता। उसकी लाइफ सिंपल है, आधा टाइम काम में जाता है और बाकी आधा वाइफ और बच्चों के साथ। और ऑनेस्टली वो काफ़ी हद तक अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड भी लगता है। लेकिन ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ये लाखों आदमियों की कहानी है। टाइम के साथ उनके दोस्त उनकी लाइफ में 10th प्रायोरिटी बन जाते हैं, और प्रैक्टिकल टर्म्स में इसका मतलब होता है कि वो ऑलमोस्ट इनसिग्निफिकेंट हो जाते हैं। और ठीक है, अगर आदमी खुश है और सिस्टम काम कर रहा है तो कोई इशू नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब लाइफ एक झटका देती है। मान लो फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, या इंजरी हो गई, या जॉब चली गई। ये सब डायरेक्टली उसकी रिलेशनशिप को हिला देते हैं और कभी कभी डाइवोर्स तक बात पहुंच जाती है। और बस 1 सेकंड में उसकी लाइफ के 2 पिलर्स, काम और शादी, गिर जाते हैं, कभी कभी बिना उसकी गलती के भी। और क्योंकि उसका पूरा सोशल सर्कल सिर्फ कलीग और वाइफ के फ्रेंड्स थे, ऐसे आदमी एकदम से अकेला और डेस्परेट हो जाते हैं। और ये एक बड़ा रीज़न है कि डाइवोर्स के बाद मेन में सुसाइड रेट इतने हाई होते हैं। सपोर्ट सिस्टम का होना ये एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है जो वुमेन को सेटबैक्स के सामने ज़्यादा रेजिलियंट बनाता है। एग्जाम्पल के लिए, हिस्टोरिकली सबसे लोएस्ट सुसाइड रेट्स ब्लैक वुमेन में देखे गए हैं। और ये इसलिए नहीं हो कि उनकी लाइफ में प्रॉब्लम कम होती हैं। जनरल अंडरस्टैंडिंग ये है कि उनका टाइट निट सोशल नेटवर्क उन्हें उनके डार्केस्ट मोमेंट से निकालने में हेल्प करता है। तो पॉइंट सिंपल है, मैन को अपनी फ्रेंडशिप एक्टिवली मेंटेन करनी पड़ती हैं पूरी लाइफ में। लेकिन ये मुश्किल हो जाता है जब तुम सिर्फ पुराने दोस्तों पर डिपेंड करते हो जो शायद सिर्फ शिफ्ट हो चुके हैं या अपने करियर और फैमिली में बिजी हैं। तो फिर क्या करोगे तुम? अब आंसर देने से पहले, अगर तुम ये बात वैल्यूएबल लग रही है तो इस वीडियो को किसी ऐसे इंसान को भेजो जिसे इसकी ज़रूरत हो, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ही चैनल ग्रो करता है। और अगर तुम चाहो तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हो। अब सुनो ध्यान से, मेरे पास एक सॉलिड ऑलमोस्ट गारंटेड तरीका है अडल्ट लाइफ में दोस्त बनाने का। अगर तुमने ये फॉलो किया तो मैं ऑलमोस्ट गारंटी देता हूँ कि 3 महीने में तुम्हारे पास कुछ क्लोज फ्रेंड्स तो होंगे ही। और हाँ, ये सुनने में जितना सिंपल लग रहा है उतने लोग करते नहीं हैं। ये हैक है। अडल्ट लाइफ में दोस्त बनाने का सबसे इफेक्टिव तरीका है किसी ट्रेनिंग या सर्टिफिकेट प्रोग्राम में एनरोल करना।
ये कुछ भी हो सकता है, 200 आवर योगा टीचर ट्रेनिंग, कोई पेस्ट्री शेफ ट्रेनिंग, विल्डरनेस सर्वाइवल प्रोग्राम, लिटरली कुछ भी। बस एक कंडीशन है, उसमें अचीवमेंट का एलिमेंट होना चाहिए। अब समझो ये काम कैसे करता है। सबसे फास्ट तरीका स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बनाने का क्या है? शेयर्ड स्ट्रगल। इसलिए दुनिया का सबसे क्लोज दोस्त कौन होता है? वॉर बडीज। वो लोग जो तुम्हारे साथ ट्रेंचेस में खड़े होते हैं, शोल्डर टू शोल्डर। वही लोग होते हैं जिनके साथ तुम्हारा डीपेस्ट बॉन्ड बनता है। शेयर्ड स्ट्रगल लोगों को मजबूरन एक दूसरे पर डिपेंड करने पे मजबूर करता है, और वही डिपेंडेंसी कनेक्शन बना देती है। तो जब तुम किसी ऐसे प्रोग्राम में एंटर करते हो जहां तुम्हें शॉर्ट टाइम में काफ़ी परफॉर्म करना होता है, तो तुम अपने साथियों के साथ एक शेयर्ड डिफ़िकल्टी फेस कर रहे होते हो। और ये प्रोग्राम्स यूजुअली काफ़ी इंटेंसिव होते हैं, और ये इंटेंसिटी तुम्हारे फेवर में काम करती है। दोस्त बनाना है, टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। सिंपल। मान लो तुम हर वेडनेसडे एक जिजुत्सु क्लास ज्वाइन करते हो। एक साल में तुम लगभग 50 घंटे साथ स्पेंड करोगे। ठीक है, बुरा नहीं। लेकिन अगर तुम एक ट्रेनिंग कैंप ज्वाइन करते हो तो कुछ महीनों में ही तुम 200 घंटों से ज़्यादा एक साथ टाइम स्पेंड करोगे। मतलब 4 महीने में तुम वो अचीव कर सकते हो जो नॉर्मली 4 साल लेता है। ये प्रोग्राम तुम्हें एक कंसंट्रेटेड एनवायरनमेंट देते हैं जहां तुम लोगों के साथ बॉन्ड शेयर करते हो, शेयर्ड स्ट्रगल के थ्रू शॉर्ट टाइम में। और वीक्स के अंदर तुम क्लोज फ्रेंड बना सकते हो, ईयर्स के इंस्टेड। और क्योंकि ये किसी अचीवमेंट या सर्टिफिकेशन से लिंक्ड होता है, यहाँ तुम्हें वो फालतू फ्लेकीनेस नहीं मिलेगी जो कैजुअल क्लासेस में होती है। जब लोग पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका पर्सनल गोल स्टेक पे होता है, तो वो सीरियस होते हैं, रेगुलर आते हैं, और कंसिस्टेंसी के बिना रिलेशनशिप बनते ही नहीं। और एक और चीज़, ऐसे प्रोग्राम्स में जनरली हाई कैलिबर के लोग आते हैं, ना कि वो जो बस लोकल पब में टाइम वेस्ट कर रहे हों। ये वो लोग होते हैं जो सेल्फ डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं खुद पे, एग्जैक्टली तुम्हारी तरह। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, अडल्ट लाइफ में दोस्त चाहिए, किसी इंटेंसिव टाइम लिमिटेड प्रोग्राम में एनरोल करो जो किसी अचीवमेंट से लिंक्ड हो, और आइडियली वो चीज़ हो जो तुम्हें एक्चुअली पसंद हो। अगर योगा पसंद नहीं है तो योगा टीचर ट्रेनिंग ज्वाइन मत करो। और ये स्पेशली मैन के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैन फेस टू फेस नहीं, साइड बाय साइड बॉन्ड करते हैं। उन्हें एक एक्टिविटी चाहिए होती है, एक कंटेक्स्ट, चाहे वो बस मैच देखना ही क्यों ना हो। प्रोग्राम्स मैन को एक रीज़न देते हैं एक साथ आने का और कनेक्ट करने का। तो जाओ, कुछ इंटरेस्टिंग चूज़ करो और प्रोसेस एंजॉय करो। अब बताओ, क्या ये तुम्हारी लाइफ से मैच करता है? कमेंट्स में लिखो।